इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। आज आप मेरे इस वीलॉग में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत दिनों बाद आया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ इसको पूरा कंप्लीट आपको दिखाने की। तो यहाँ पर मैं और शिवजी गाड़ी से हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, हम लोग मॉल जा रहे हैं क्योंकि मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें लेनी हैं। सर्दी शुरू हो गई है तो मेरे जो किटन्स हैं उनको भी सर्दी लगने लगी है, मेरे गिन्नी और बिटको को। तो उनके लिए मुझे स्वेटर ख़रीदने हैं और उनके लिए हाफ़ ही स्वेटर ख़रीदने हैं क्योंकि फुल स्लीव्स वो पहनते नहीं हैं, हाफ़ ही पहनेंगे। इस वजह से उनके लिए स्वेटर ख़रीदने और मुझे मेरे लिए स्लीपर लेनी है, बेडरूम स्लीपर। सर्दी बहुत आ गई है। इससे पहले हम लोग अंदर मॉल में जाते हैं, उससे पहले मैंने यहाँ पर मोमोज़ खाए। देन हम फिर अंदर मॉल के अंदर जा रहे हैं। एज़ यूजुअल हैंडबैग को चेक कराया। लाइटिंग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सजा हुआ था मॉल पूरा का पूरा। ये लखनऊ का फिनिक्स मॉल था। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन थी। दिवाली टाइम था, आफ्टर दिवाली हम लोग गए थे तो वो सजा का सजा ही था। और ख़ुद के लिए भी मैंने कपड़े देखे क्योंकि मुझे लेने थे, कह सकते हैं आप, लोवर लेनी थी और कुछ स्वेट शर्ट लेनी थी विंटर के लिए। इसके बाद मैं किड्स के सेक्शन में गई और वहाँ पर मैंने गिन्नी और बिटको के लिए मैंने उनके कपड़े उठाए। न्यू बॉर्न बेबी के कलेक्शन में मुझे बहुत छोटे कपड़े मिले क्योंकि उनको वही आते हैं और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उनको वो आते नहीं हैं। सिर्फ मुझे 2 ही स्वेटर मिले जो बहुत ज़्यादा टाइनी थे, हाफ़ स्लीव्स में। बड़े तो बहुत थे और कह सकते हैं फुल स्लीव्स में भी बहुत सारे कपड़े थे, बट उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद हम घर आए और ये सुबह का मौसम है। यहाँ पर मैं आपको अपने रूम दिखा रही हूँ। ये मेरा रूम है जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और ये गिन्नी सो रही हैं, अभी ये ठीक हो गई हैं। यहाँ पर ये अपनी ग्रूमिंग कर रही हैं और बिटकॉइन कहीं बैठे होंगे। ये रूम काफ़ी बड़ा है और मेरे रूम में बालकनी भी है। जिस तरफ सोफ़ा रखा है उस तरफ पीछे बालकनी है और दरवाज़ा भी है, विंडो भी है। अभी सर्दी है उस वजह से मैंने क्लोज़ कर रखा है। समर में हम लोग खोल लेते हैं और अभी तो फ़िलहाल बालकनी ओपन ही है क्योंकि अब तो डायरेक्शन चेंज कर दिया है। जब ये वीडियो मैंने शूट की थी तब खोला, इस तरीके से सेट था रूम। अभी तो डिफरेंट है। ये रूम के बाहर हॉल है। मैं आपको ये फर्स्ट फ्लोर का दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा घर है हमारा। और ये कुछ लोग पूछ रहे थे क्या आपका घर किराए का है? जी नहीं, किराए पे हम लोग नहीं रहते हैं, ये घर हमारा ही है। और ये है हमारे घर की बालकनी। बहुत बड़ी बालकनी है और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी बड़ी बालकनी है। इसके बाद में मैं आपको अब स्टडी रूम दिखाऊंगी। यहाँ से ये हॉल है अंदर की तरफ। ये सारे बच्चों के लिए स्टडी रूम है। ये ट्रेडमिल है जो सुबह सुबह शिवजी इस्तेमाल करते हैं वर्कआउट करते वक्त। और यहाँ पर जिसका मन होता है शांति वाली जगह में आके कोई भी पढ़ लेता है। ये स्टडी रूम से बाहर का नज़ारा है जो बहुत अच्छा लगता है। दीदी ने पेड़ पौधे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं। इनको वो डेली इनकी केयर करती हैं।
और अब बालकनी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। ये हमारी ऊपर वाली किचन है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है, तो अभी ओपन नहीं है। ये ऊपर एक और रूम है। सामने मेरा वाला रूम है, फिर गैलरी है। यहाँ पर सबकी मेमोरीज़ रखी हुई हैं, जैसे शिव जी की और बाकी सारे भाई बहन हैं घर में, उन सब की छोटी छोटी फ़ोटोज़। ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये बाथरूम, और ये दीदी का रूम है। इसको अभी शिव जी तैयार कराएंगे, अभी ये तैयार नहीं है। और यहाँ पर जिसको भी बजाना होता है, म्यूज़िक सुनना होता है या अकेले बैठना होता है, वो इसमें आके बैठ जाते हैं। उसके बाद में हम और शिव जी जा रहे हैं, दीदी का एग्ज़ाम है तो हम लोग जा रहे हैं उनको एग्ज़ाम सेंटर हॉल पे छोड़ने। लौट के आ रहे थे जिस दिन यूपी टेट का एग्ज़ाम जो वो हो गया था, लीक हो गया था, फिर हम लोग लौट के आए तो कुछ इस तरीके का रोड का नज़ारा था जो बहुत अच्छा था। बहुत ही प्यारी सड़क लग रही थी। इसके बाद में शिव जी दीदी को लेकर के आए। देन मैं, जीजी और दीदी हम लोग गए थे मॉल, पास ही के मॉल गए थे। मैंने हेयर वॉश किया था तो मेरे हेयर्स सूखे नहीं थे, इस वजह से मैंने ऐसे ही क्लच कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग गए थे कुछ वुलन स्वेटर ख़रीदने। शॉपिंग की थोड़ी बहुत। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। कुछ किचन की भी चीज़ें हमने ख़रीदी। यहाँ पर मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं जा रही हूँ दवाई लेने। बीच में थोड़ा बहुत हमको ट्रैफिक मिला, लेकिन ज़्यादा नहीं मिला था, थोड़ा बहुत ही मिला। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद में शाम हो गई और हम लोगों को भूख लगी, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी 1090 की तरफ की क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की कह सकते हैं चटपटी चीज़ें मिलती हैं रैंडम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। हर जिसका भी कह सकते हैं, जिसकी भी शॉप है, उसने अपनी शॉप के सामने ही बैठने के लिए स्टूल लगा रखे हैं और टेबल लगा रखी हैं। हर चीज़ मिल रही थी जो आप यहाँ पर खाना चाहते हैं। बहुत लंबी रो थी ये रहे शिव जी। तो मुझे खाने थे हाका नूडल्स। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने चाय ऑर्डर की। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी की चाय थी, लेकिन मैंने नॉर्मल चाय पी, मुझे नॉर्मल पसंद है। उसके बाद में नूडल्स खाए। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हफ्ते में एक बार हम और शिवजी मंदिर ज़रूर जाते हैं, और स्कूटी से जाते हैं या बाइक से जाते हैं क्योंकि रश बहुत होता है और गाड़ी को लगाने के लिए पार्किंग चाहिए इस तरीके से। और बहुत पतली पतली गलियां मंदिर की, तो हम इस वजह से स्कूटी से जाते हैं ज़्यादातर। बहुत इजी हो जाता है हम लोगों के लिए स्कूटी से जाना, क्योंकि कहीं पर भी रोक लेते हैं, किसी भी गली से निकल जाते हैं आराम से।
तो यहाँ पर हम और शिव जी यहाँ पे शिव जी ले रहे हैं प्रसाद, और हमने प्रसाद में बूंदी और नारियल के लड्डू लिए, क्योंकि नारियल के लड्डू मुझे बहुत पसंद हैं। इसके बाद में हम लोग अंदर गए मंदिर में। सबसे पहले यहाँ पर स्लीपर उतारना होता है। फिर हमने दर्शन किए हनुमान जी के। इसके बाद मैंने सारे जितने यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मंदिर बहुत बने हैं, तो मैंने सभी के दर्शन किए और सभी को स्पर्श किया। भीड़ भी ठीक रहती है मंदिर में। इसके बाद में हमने और शिवजी ने एक परिक्रमा की और प्रसाद ले देकर वहाँ पर चढ़ा करके, और हमने वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद हम लोग चले आते हैं। यहाँ पर हम लोग आए हैं पानी बताशा खाने। बहुत फेमस यहाँ का पानी बताशा है, और आप देखने वाले हैं मेरे बिटकॉइन को। ये बिटकॉइन एक नायका का ये बॉक्स है, जिस बहुत छोटा सा बॉक्स था जिसके अंदर ये बैठे हुए हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितने किस तरीके से फोल्डेड हैं। आप इनकी गर्दन देखिए, हाथ इनके बाहर हैं एंड मुंह इनके पेट में घुसा जा रहा है।